लेक्चर के अंदर हम पढ़ने वाले हैं आइटरेटिंग ओवर लिस्ट यूजिंग फॉर लूप विथ रेंज एंड यूजिंग व्हाइल लूप। तो देख लेते हैं पिछली क्लास यानी डे 24 के अंदर हमने क्या पढ़ा। डे 24 के अंदर हमने जो है लिस्ट ऑपरेटर्स के अंदर हमने जो है लिस्ट मेथड के अंदर हमने जो है काउंट पढ़ा था, कॉपी पढ़ा था एंड इंडेक्स पढ़ा था। और हमने नेस्टेड लिस्ट पढ़ी थी जिसके अंदर हमने इंट्रोडक्शन लिया था। नेस्टेड लिस्ट क्या क्या होता है, इससे क्या क्या हम कर सकते हैं और हम एक्सेस कैसे कर सकते हैं एलिमेंट एंड आइटरेटिंग ओवर लिस्ट पढ़ा था। तो आज हम पढ़ेंगे आइटरेटिंग ओवर लिस्ट के अंदर यूजिंग फॉर लूप विद रेंज लूप थ्रू द एलिमेंट्स ऑफ अ लिस्ट एंड यूजिंग व्हाइल लूप्स थ्रू द लिस्ट यूजिंग इंडेक्स। और आज हम अपनी लिस्ट को खत्म करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे यूजिंग फॉर लूप विद रेंज। 1 मिनट, मैं पहले ओपन बोर्ड करूँ। ओके, तो आज पढ़ेंगे फॉर लूप। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे फॉर लूप से। तो अब हम आप देख सकते हैं हमारे पास एग्जांपल 2 है यूजिंग फॉर लूप विद रेंज लूप थ्रू द एलिमेंट ऑफ अ लिस्ट। अब इधर मैंने एक लिस्ट क्रिएट करी है। अब जिस तरह से मैंने आपको दिखाया था फॉर लूप के अंदर हम किसी भी चीज़ को इस तरह से कर सकते हैं। अभी हमने पिछली क्लास के अंदर ही यूजिंग फॉर लूप के अंदर हमने पढ़ा था, तो यही हम देखेंगे इधर। अब हमें क्या करना है, ऊपर हमने देखा कि जब हम माई लिस्ट रखते हैं और फॉर आइटम इन माई लिस्ट कर देते हैं और प्रिंट कर देते हैं आइटम, तो एप्पल आता है वो लाइन से हमारी सारी वो आ जाती है, लिस्ट एक एक करके सारी। लेकिन इधर ही हमारे पास लिस्ट थोड़ी चेंज है। इधर हमने लिखा है एप्पल, बनाना, चेरी, पाइन एप्पल एंड मैंगो। अब इधर जो है ना मैंने फॉर आई इन रेंज 0 लैंड माई लिस्ट। इससे हमारे पास क्या हो रहा है आप समझिएगा। फॉर आई इन रेंज तो हम एक रेंज लगा लेते हैं, सही है। फॉर आई इन रेंज हमने एक रेंज लगा ली, लेकिन 0 लैंड माई लिस्ट। अब 0 हमने 0 लिखा है कि 0 से स्टार्ट होगा। 0 से स्टार्ट हो रहा है, आप देख सकते हो 0 पे हमारे पास एप्पल पड़ा है और 0 से ये हमारे पास स्टार्ट हो रहा है। ये हमने लिख लिया, 0 से स्टार्ट हुआ। लैंड का मतलब ये है हम अपनी पूरी माई लिस्ट का लैंड देखते हैं। जिस तरह से मैंने आपको ऊपर बताता हूँ, ऊपर हमने जब लिस्ट मेथड पढ़ रहे थे तो हमने लैंड देखा था। लैंड क्या करता है, आपकी पूरी लिस्ट को देखता है और आपकी लिस्ट के अंदर से जितने भी आपकी लिस्ट के अंदर हमारे पास इंडेक्स होते हैं, जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उन्हें बताता है कि 4 एलिमेंट्स हैं। तो इधर हम नीचे यही काम कर रहे हैं। इधर हम नीचे बस करके चुनी हुए हैं, ये हम जो है ना रेंज के अंदर लगा रहे हैं। तो जब हम इसे रेंज के अंदर लगा रहे हैं तो हमारे पास एलिमेंट्स आ रहे हैं। आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखा रहा हूँ। यस, इधर आ जाए तो हमारे पास इसके अंदर रेंज के अंदर हमने लगाया 0 ले। अब इसने क्या करा, 0 पे सबसे पहले गया। अब इसने हमारी लैंड देखा, माई लिस्ट की लैंड देखी, एप्पल, बनाना, चेरी, पाइन एप्पल एंड मैंगो। और अब हमने प्रिंट कराया माई लिस्ट 1 कराया हमने। तो हमारे पास एप्पल, बनाना, चेरी, पाइन एप्पल। ईजी है, ईजी। अब हम पढ़ेंगे वाइल लूप के जरिए। ये तो बहुत ईजी था। अब हम वाइल लूप भी देखेंगे। वाइल लूप भी बिल्कुल सेम काम कर रहा है, बट हमारे पास वाइल है, ये वाइल लूप है, फॉर लूप नहीं है। अब वाइल लूप के अंदर जैसे हमने पढ़ा था मैंने भी कि हमें एक वेरिएबल बनाना पड़ता है। अब मैं आई इज इक्वल मैंने 0 रख दिया। वाइल आई ग्रेटर लैंड माई लिस्ट। अब आप समझिएगा, आप देख सकते हैं वाइल आई ग्रेटर देन लैंड माई लिस्ट, प्रिंट माई लिस्ट आई। अब आप समझिएगा, मैं इधर जाता हूँ, ये देखें मैंने आई के अंदर अभी वैल्यू रखी है 0। आई क्या कर रहा है, हमारे पास आई के अंदर हमारे पास सारी वैल्यूज आ रही हैं। समझ लें ये हमारी लिस्ट है। लिस्ट के अंदर हमारे पास एम है इसका नाम, और लिस्ट के अंदर जो भी उधर सारे हमारे पास है ना, समझ लें एक है 1, मैं अपनी लिस्ट बना रहा हूँ इधर ही, 2 ए एप, ओके सॉरी, 1 2 3 1 2 एन एप्पल। अब हुआ क्या हमारे पास कि अब मैं आई के अंदर अभी हमारे पास 0 है, और जो वाइल लूप हम चलाएंगे अभी, वाइल लूप के अंदर हम आप देखें वाइल लूप हमारे पास क्या कर रहा है, आई को क्या कर रहा है, आई ग्रेटर देन लैंड माई लिस्ट। अब मैं आपको समझाता हूँ, देखिए ग्रेटर देन को आपको समझाता हूँ, ग्रेटर नहीं लेस देन,
अब आप देखा करें लेस देन करता क्या है, आप समझिएगा भाई, क्योंकि इसके ना लेस देन जो काम करें वो आप समझिएगा। अब मैथमेटिकल साइन देखा, सॉरी पाइथन का समझाना, मैं आपको पहले इससे समझाऊँ फिर अपनी लैंग्वेज पे समझाऊंगा। पाइथन इन लिस्ट इन पाइथन, ओके इन लिस्ट इन पाइथन, अब समझिएगा इसकी एग्जाम्पल। इन पाइथन द लेस देन ऑपरेशन operation in list contacts can refer to a several operation event, मतलब less than जो है ना लिस्ट के अंदर ही can refer कर सकते हैं several operation event. Filter a list to find element less than the specific value. Check if all element in a list are less than a value. Compare two list element wise until the difference is. इधर आप देखिए, इधर हमारे पास इधर यही लेस देन यही इधर काम कर रहा है हमारे पास। अब बना लेते हैं लेस देन, इधर क्या कर रहा है हमारे पास while I less than lan my list, I जो है अगर I less than हो lan, जो lan हमारे पास my list की lan क्या होगी हमारे पास, my list की lan हमारे पास इधर लिस्ट ये बनी हुई, इधर लिस्ट हमने इसी यही लिस्ट जब हम दूसरे कोड पे लिख रहे हैं तो हमारे पास यही लिस्ट आएगी, ये वही लिस्ट है। तो my list अगर जो आई है वो लेस देन हो lan की my list है, तो फिर my list आई प्रिंट होगा, my list जो है सारा आई में चला जाएगा और प्रिंट हो जाएगा। इधर भी देख लें माई लिस्ट आई सारे लिस्ट में वही सेम ट्रिक है, आई प्लस वन अब इज इक्वल 1। अब मैं आपको इधर समझा रहा था ना, इधर मैं आपको समझा था कि यस आपको समझा रहा था इधर मैं कि वाइल जब हम इधर लगा रहे हैं तो वाइल क्या कर रहा है, लूप एक क्रिएट कर रहा है, एक लूप कंडीशन के लिए। अगर वाइल मैंने आपको समझाया था वाइल इफ एक कंडीशन के तौर पे ये काम कर रहा होता थोड़ा थोड़ा, बट लूप भी चला रहा होता वो अपना। तो वाइल आई लेस देन, अब हमारे पास लेस देन लैन का ये मैं अब ये वाले कोड के ऊपर चला, तो अब हमारे पास आई तो जीरो में ही पड़ा है, आई तो लेस देन है लैन के। और जब हमने ये करा दिया कि हमारे पास जब हमने प्रिंट करा दिया कि आई माई लिस्ट को वो कर देना, माई लिस्ट के अंदर आई प्रिंट करा देना, तो अब माई लिस्ट के अंदर तो हमारे पास कुछ पड़ा ही नहीं है, तो आई के अंदर तो हमारे पास कुछ पड़ा ही नहीं है, तो हम आई के अंदर क्या प्रिंट कराएंगे। तो इसके लिए हम बता रहा हूँ, ओके यस इसके लिए हम जो है हम इसके लिए क्या कर रहे हैं, आई प्लस वो कर रहे हैं कि जो आई की वैल्यू है उसके अंदर +1 हो जाएगा। देख सकते हैं एक एक करके एप्पल आया, बनाना आया, चेरी आया, पाइनएप्पल आया, ये इस तरह हमारे पास वाइल लूप के जरिए, फॉर लूप के जरिए हम आइटरेशन लूप चला सकते हैं, आइटरेटिंग ओवर लिस्ट सॉरी। ओके अब हमारा आइटरेटिंग ओवर लिस्ट हमने कंप्लीट करा। अब हम समझेंगे लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन। ये है क्या, आपको इसे समझाता हूँ। अ कॉम्पैक्ट वे टू क्रिएट अ लिस्ट इन अ पाइथन बाय specifying the element you want to include in the list using a single line of a code with an optional condition। इधर ये बोलना है एक कम्पैक्ट एक वे है कि किसी लिस्ट को क्रिएट करने का। अब पाइथन होती है हमारे पास, उसके अंदर स्पेसिफिक एलिमेंट जो अब मतलब मैं स्पेसिफिक मुझे एक एलिमेंट चाहिए, अब मैं उसे क्या करूँ, उसे इंक्लूड करूँ लिस्ट के अंदर और एक सिंगल लाइन ऑफ कोड, एक छोटा एक सिंगल लाइन ऑफ कोड के जरिए मैं जो हूँ एक ऑप्शनल कंडीशन लगा, जो कंडीशन अगर आपको लगानी है तो आप लगा सकते हो ऑप्शनल कंडीशन। एग्जाम्पल 1 क्रिएटिंग अ लिस्ट विथ नंबर फ्रॉम 1 to 101 यूजिंग। इधर कहना ये चाह रहे हैं कि देखिए मैं एक बहुत बड़ी लिस्ट बनाना चाह रहा हूँ, समझिए मैं अपनी एक इतनी बड़ी लिस्ट बनाना चाह रहा हूँ, तो 1 से लेकर 100 तक चलेगी, 101 तक चलेगी। आपको मैं एग्जांपल देता हूँ सेल्स के, सही है, मैं अपनी सेल्स इधर लिखना चाह रहा हूँ। अब मैं अपनी लिस्ट के अंदर अपनी सेल्स सारी तो नहीं लिख सकता, समझिए मेरे अगर सेल्स किसी बिजनेसमैन की सेल्स हुई हमारे पास 100, क्योंकि पाइथन के साथ ये भी हो सकती है 1 से लेकर 100 तक इतनी सेल्स हो सकती है। अब वो उस सारी सेल्स वो एक लिस्ट के अंदर लिखना चाह रहा है कि इतनी सेल्स हुई है आज के दिन की, उसका नाम वो सबसे पहले रख देता है 1। ओके अब होगा क्या, वो अब हम इतना बड़ा लिस्ट अगर हम लिखने जाएंगे
तो हम तो लिख ही नहीं पाएंगे। तो इसके लिए हम एक फॉर लूप लगा सकते हैं, जिस फॉर लूप के ज़रिए हम पूरी लिस्ट कर सकते हैं जितने एलिमेंट्स आप उसके अंदर रखना चाहें। यानी आप इधर देख सकते हैं फॉर आई रेंज 101, बहुत ईजी और सिंपल है। वही आपने एक रेंज लगानी है, बता फॉर आई इन रेंज। आपने वो एक सिंपल सी जो रेंज होती है ना, जो हमने फॉर लूप में पढ़ी थी, वही आपने एक सिंपल सी रेंज लगा देनी। किधर से लेकर जितना आप चाहें। मैं इधर अभी चाह रहा हूँ 1 से लेकर 100 तक, तो मैं 101 इधर लिख दूंगा। अब ये तो हो गया फॉर आई इन रेंज 1,101। अब लेकिन ये तो हमने फॉर आई इन रेंज, ये तो अगर हम फॉर लूप भी प्रिंट कराएं तो हो जाएगा, बट ये सब मैं लिस्ट के अंदर चाह रहा हूँ। तो अभी आप बताएं मुझे कमेंट सेक्शन में, मैं बताऊंगा आपको, बट 2 मिनट आप वेट करें, मैं आपको टाइम देता हूँ। सही है, आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कि अब आप कौन सा हम ऐसा इस्तेमाल करेंगे, कौन सा मेथड मैंने आपको मेथड की मेथड कौन सा मेथड हम इस्तेमाल करेंगे जिससे ये सारी 101 जो है ये लिस्ट के अंदर ऐड हो जाए। अब बताएं, 2 मिनट रुकिए, मैं भी आप 2 मिनट टाइम्स अप। इसके लिए आप लोगों ने अगर सही आंसर दिया होगा तो इसके लिए अपेंड एक जो है हमारे पास एडिंग करने के लिए, लिस्ट के अंदर कोई चीज़ ऐड करने के लिए, अपेंड करने के लिए अपेंड वाला फंक्शन मेथड इस्तेमाल होता है। ओके, मेथड इस्तेमाल होता है। अब आप देख लें मैं अपेंड का मेथड कैसे इस्तेमाल करूँगा। एल हमारे पास एक लिस्ट का है, लिस्ट का हमारे पास वेरिएबल क्या है, रुक जाए, लिस्ट का वेरिएबल हमारे पास है एल हमारे पास लिस्ट का वेरिएबल है, और हमारे पास अब जो लूप का वेरिएबल है वो हमारे पास लूप का वेरिएबल हमारे पास है आई। तो अब इन दोनों के जरिए बताएं कि इन दोनों के जरिए हम कैसे ले सकते हैं, इन दोनों के जरिए हमें लेना है, अपेंड करना है। तो बताएं कैसे इसे ले सकते हैं। इसे हम ले सकते हैं अपेंड के ही जरिए, और अपेंड के अंदर हमें करना ये है कि हमने एल के अंदर अपेंड कराना है आई को। तो एल के अंदर जब हमें अपेंड कराना होगा आई को, तो आप देख सकते हैं इधर हम सबसे पहले लिखेंगे एल डॉट अपेंड अपेंड। अब आप देख सकते हैं कि जब हमने अपेंड कर दिया आई को, अब हम प्रिंट कर देंगे एल। अब हमें प्रिंट नहीं करेंगे, हम आई को प्रिंट नहीं करेंगे। आई अब हमारे काम का है ही नहीं। आई से हमने क्या लेना था, सिर्फ फॉर आई इन रेंज लेना था, और अब हमारा असल काम सारा 1 से लेकर 100 तक हमारे पास जो है एल के अंदर सब चला गया। अब हम प्रिंट कराएंगे एल को, तो आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 अब 200 इतना ये सब चलेगा 100 तक। तो आप देख सकते हैं अपेंड के जरिए हमने, और इस फॉर लूप के जरिए हमने 1 सेकंड में 3 लाइन ऑफ कोड के जरिए हमने 4 लाइन ऑफ कोड भी करने हैं। हमने इतनी जल्दी लिस्ट के अंदर 1 से लेकर 100 तक सेम लिस्ट क्रिएटेड यूजिंग लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन। अब एक और लिस्ट हम बनाते हैं लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन के अंदर। अब मैं जो हूँ ना, मुझे लिस्ट के अंदर ही, समझ लें आप, लिस्ट के अंदर ही मुझे चेक करना है। यस, तब आप देख सकते हैं एक बहुत इजी ट्रिक है कि मैं सबसे पहले एक लिस्ट, मैं अपनी लिस्ट रखता हूँ। लिस्ट के अंदर मैं आई लिखूँगा फॉर आई इन रेंज 1,1,0 तो हुआ क्या, एल के अंदर हो गया। अब ये 2 लाइन ऑफ कोड बन गया, वही सेम आंसर आ रहा है, आप भी देख सकते हैं, बट कोड स्मॉल हो गया। कितनी लाइन ऑफ कोड हो गया, ये हमारे पास हो गया सिर्फ 2 लाइन ऑफ कोड के अंदर हमने ये कर दिया।
मतलब हम टू लाइन ऑफ कोड्स के जरिए भी कर सकते हैं। इसलिए मैंने आपको, जब हम पाइथन स्टार्ट कर रहे थे तो मैंने आपको बताया था पाइथन इज अ सिंपल लैंग्वेज, पाइथन इज अ इजी लैंग्वेज। पाइथन के अंदर हमारे पास लॉजिक होती है, बट पाइथन के अंदर जो कोड होता है ना, वो स्मॉल स्मॉल कोड जो है बड़ा बड़ा आंसर आंसर। अब हम जो है इसकी देखेंगे एग्जाम्पल 2 देखेंगे। ओके, एग्जाम्पल 2 के जरिए हम देखेंगे, अब ये हमारे लास्ट है। एग्जाम्पल, क्रिएटिंग अ लिस्ट ऑफ इवन नंबर्स फ्रॉम 1 to 10 यूजिंग फॉर लूप एंड इफ कंडीशन। अब हमने वही सेम चीज़ करनी है, बट वन लाइन ऑफ का कोड का जरिया। अब आप लोग जब हमने इफ पढ़ा था तो हमने इवन का कोड भी हमने बताया था मैंने आपको इफ के जरिए। तो यही कोड रहेगा, ये बिल्कुल सेम एग्जैक्ट यही कोड रहेगा, बट हमारे पास इफ का वो होगा कुछ यूँ कि इफ की कंडीशन आप बताएं मुझे कि अगर हमें वो इवन नंबर फाइंड करना हो तो एक छोटी सी इफ का लाइन हम कौन सा इस्तेमाल करेंगे। मैं 2 मिनट वेट कर रहा हूँ। मैं 10 तक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टाइम्स अप। हम इस्तेमाल करेंगे एक ये इफ, हमने फॉर लूप के साथ पढ़ा था, इफ देख लेते हैं, यही बिल्कुल सेम है। इफ आई मॉड्यूलस 2 इज इक्वल 0, कि अगर हमारे पास इफ आई जो है ना हमारे पास वो मॉड्यूलस 2 से और उसका रिमाइंडर जो है वो 0 बचेगा, तो इवन डॉट अपेंड आई कर देना। अब इधर ये नहीं होगा, इधर आप समझें, हमने लिस्ट का नाम समझ लिया। मैं इस पूरे कोड को मिसाल के तौर पे मैं इसे पूरे कोड को बता देता हूँ, और इवन लगा देता हूँ, और इवन इज इक्वल मैं कर देता हूँ, इवन इज इक्वल एम्प्टी लिस्ट कर देता हूँ। ये एम्प्टी लिस्ट है। ओके, ये एम्प्टी लिस्ट हमने एक बना ली। अब हमने क्या करा, हमने एक फॉर लूप लगाएंगे, किधर से लेकर 1 टू लेकर, हम 1 से लेकर 10 तक हमने चलना है। तो 1 2 1 2 ओके, अब हम चलेंगे 1 to 10। ओके 1 to 10 चलना है ना। ओके यस, किधर से हमने किधर तक करना है, 11। ओके ओके 9 तक नहीं करना, हमने 11 तक करना है। हमें 10 तक चाहिए तो हमें 11 करना पड़ेगा। मुझे लगा 1 से लेकर 9 तक करना है, बट 1 से लेकर 10 तक करना था। ओके 1 to 11 हमारे पास हो गया। अब हमने इवन नंबर्स देखने हैं, तो आप ओके सॉरी मैंने एफ के बाद ही लगा दिया। तो अब अगर मुझे इवन नंबर देखना है तो मैं सबसे पहले तो फॉर आई इन रेंज लगा दूंगा। फॉर आई इन रेंज मुझे लिस्ट के अंदर क्या करना है, सारे अपेंड करना है 1 से लेकर 10 तक सारे नंबर्स। ये अपेंड अभी नहीं होंगे, अपेंड में एक कंडीशन के बाद जब लगाऊंगा, जब समझिएगा। मैं पहले आपको ये लिस्ट का लिख देता हूँ, फॉर आई इन रेंज और इधर मैं लगा देता हूँ 1 10 11 सॉरी। ओके जब 1 होगा तो जाहिर सी बात है कि हमारे पास ये 10 तक चलेगा। फॉर आई इन रेंज हो गया हमारे पास। अब मैं इवन के अंदर अभी अपेंड करा दूंगा, तो 1 से लेकर 11 तक इवन में अपेंड हो जाएगा, 1 से लेकर 10 तक इवन में अपेंड हो जाएगा। बट मैं ये नहीं करना चाहता, मैं चाहता हूँ इवन नंबर से अपेंड हो। तो मैं फॉर आई इन रेंज के बाद मैं इफ की कंडीशन अगर लगा दूंगा तो हमारे पास इफ वो वाले इवन नंबर्स हमारे पास होंगे। तो देख लें, मैं इधर इफ लगा लो, इफ आई इन रेंज, ओ सॉरी इफ आई मॉड्यूलस, इफ आई मॉड्यूलस 2 इज इक्वल्स 0। अब हम अपेंड करा सकते हैं। आई होप आपने भी इसका आंसर मुझे कमेंट में सेक्शन में सही बताया होगा। इफ आई मॉड्यूलस 2 ओके, तो अपेंड हम कर देंगे किसको, अपेंड हम कर देंगे अपने आई को। अपेंड इवन अपेंड डॉट अपेंड क्या होगा हमारे पास, आई अपेंड हो जाएगा। अब हमारे पास आ जाएगा
आंसर जब हम प्रिंट कराएंगे अपने इवन लिस्ट को। अब आई का हमारे पास कोई काम नहीं रहा, क्योंकि अब आई ने हमारा जो लूप लगा दिया, अब आई को हम प्रिंट क्यों कराएंगे? आई को अगर हम आई को प्रिंट कराते हैं तो हम वाई हमने लिस्ट को बनाई, लिस्ट के अब हम लिस्ट को डायरेक्ट प्रिंट कराएंगे, तो लिस्ट के अंदर अब सारा आंसर वो हो चुका है इवन। आपको मैंने कोड पूरा लिख के दिखा दिया, इवन आ गया इसका आंसर। सो आई होप आपको समझ आई होगी और आपको लिस्ट बहुत अच्छे से समझ आई होगी। तो इंशाल्लाह कल हम प्रोजेक्ट 2 देखेंगे, मीन्स डे 26 के अंदर हम प्रोजेक्ट 2 देखेंगे कि प्रोजेक्ट के अंदर हमने क्या क्या करना है और करना है। सो थैंक यू फॉर जॉइनिंग मी। अल्लाह हाफिज़, सी यू नेक्स्ट टाइम।